ओह माय गॉड। वेरी गेसिंग की थी। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था आपने, एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा। सम टाइम हेटर्स के साथ प्यार करने वालों का आना बहुत अच्छा लगता है। एंड यू आर द एरीज, तो आई लव यू। आई लव यू टू। और दूसरी बात ये है कि बतूल को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वो जिस तरह दवेशी, जैसे शिराज भाई उसको समझाते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह दानी मुझे समझाते होते थे। वी आल्सो लाइक, हमारी भी लव मैरिज हुई है, इट्स अबाउट ओह माय 14 गॉड। इयर्स है। और तो ये है कि मैं सुन रही थी और मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी कि यार मैं भी इसी तरह सुनती हूँ, और बतूल सुन रही थी, फिर वो अंदर से हर्ट भी हो रही थी, लेकिन फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करने की कोशिश कर रही थी। तो इन चीजों की वजह से मैं शो देखती हूँ। बाकी और हर तरह का शो होता है, हम उसको बस एज अ एंटरटेनमेंट ले ले तो इट्स नॉट अ बैड। और हमने क्या करना है। हाँ, बस कुछ ही दिन होता है। आप इसको फन में लो, आप इसको अपनी लाइफ से सीरियस, तो डिपेंड करता है आप लोगों पर। जैसे लेना है जिसकी मर्जी भाई, जैसे देखो। हम एग्जैक्टली तो शो वो करके आप आ गए, अब बाकी बदले आप में लोग लेते अपना। हो। हाँ, लेकिन असल में मजा मसला आता ये है कि जो शो होता है ना वो एक तरह के आप लोग के इंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। और आज एग्जैक्टली। पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट। डैनी शुरू में मुझे गुस्सा करे थे ना, ये तुम क्या शो देख रही हो, ये क्या है ना, ये अब नया मतलब एक तरह से शुरू इन्होंने पाकिस्तानियों ने कर लिया शो को, ये वो। तो जब देखना शुरू किया तो फिर उसमें काफी चीजें, मतलब like आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी ना सास है, ना आपका ससुर है, ना आपकी नंद है, ना देवर है, ना लाइक साला साली कोई भी नहीं है, फिर भी बिल्कुल। आपकी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो वो चीजें जरा बंदा देख के सीखता है और पता चलता है अच्छा यार इस टाइप के लोग हैं, हम किस कैटेगरी में लाइक आते हैं। जरूरी नहीं हम अपने आप को मैच करें, लेकिन बिल्कुल देखते ऐसा। हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी देख रही थी 86 87 किस्त आज लगी हुई थी, तो वो हंस गई है, फिर अभी लाइट हाँ। चली गई थी तो बाद में। आप अस्सलाम लोग वालेकुम पहले ब्लूम, कैसी हैं आप? अरूज आप और शिराज अल्हम्दुलिल्लाह, भाई मेरे पास वीडियो शो नहीं हो रही किसी की भी। अच्छा, मुझे नहीं सॉरी, पता। आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। मैंने कहा आप लोग जब भी अगर अब्बाबाद केपी के चक्कर लगाएं तो जरूर हमारी तरफ आइएगा। जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और रूथ, आपको अभी तक हमजा अब्बास के साथ कांटेक्ट है? हमारा अभी तक सबके साथ कांटेक्ट है। बस कुछ लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट से कट ऑफ है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। अच्छा, और जो चलिए रखना अल्लाह। चाहते हैं हमने उनसे रखी हुई है। एग्जैक्टली यही होता है, यही होता है वो। यस। बस आप लोगों को अल्लाह पाक आगे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे, और आप लोग हमें ऐसे ही एंटरटेन करें। अब एक्चुअली कोई मुझे नया शो पता आ पता जाएगा। था कि सिराज भाई एक्सेप्ट कर लेंगे मेरी रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी हालत बिल्कुल बुरी वीडियो में मैंने 4 साल हो गए। नहीं यार, आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत क्यूट ही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिराज भाई बाकी जब दो लड़कियां हो जाती हैं तो ना अपने लड़के से बात करने का मौका नहीं मिलता है। सिराज भाई बस बीच में सही ला रहे हैं। मजलूमों की तरह देख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। और बाकी अभी वो मैं इसमें देख रही थी कि वो फातिमा का दोबारा हो गया ना, वापस आई फातिमा और हमजा गुल। हम्म। तो वो उसका मैं देख रही थी कि वो मैं कहती एज नहीं मैटर करती। आप हर एक का पता चल जाता है फेस से कि क्या एज है क्या नहीं है। अगर उसने शिराज भी को पॉइंट आउट किया है, या लाइक वो खुद भी, जब आप यकीन करें, हमें अब जाके काफी ज्यादा एपिसोड्स के बाद पता चला कि जब आपने और उनका आपस में जंग छिड़ी तो पता चला कि अच्छा एज का ये हिसाब है, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था कि फातिमा इज नॉट लाइक 25, और आपको भी पता चल रहा था कि आप मेच्योर है। लेकिन इससे कोई इशू नहीं उठाना चाहिए कि भाई वो तो जो है वो इतनी एज का है, ये है एज ये है। बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा इशू एज पे स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारा इशू उस पे स्टार्ट हुआ था। मैंने अगेन वही वाली बात करी कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो ऑन स्क्रीन जो देख रहे होते हैं, ठीक है, जी। वो सिर्फ उसी का ही उनको पता है। जो ऑफ स्क्रीन बात हो रही होती है ना, वो उनको पता ही नहीं है बेचारों को, ठीक है ना। हाँ यही तो है ना, अब बिल्कुल। हम तो 24 घंटे घर में है ना। तो इस एज तो देखो, हम भी बेवकूफ तो नहीं है ना। हमें भी पता था कि क्या एज होगी, मगर हमने कभी बात नहीं की, कभी भी बात नहीं की। मगर जो बात ये हुई थी कि जब हम ऑफ स्क्रीन थे तो ऊपर प्रोडक्शन की एक बंदी ने, हम सब साथ बैठे हुए थे, उसने पूछा हमजा गुल व्हाट्स योर एज। तो हमजा ने बोला 25।
तो जब दोबारा से उससे पूछा गया, और उस वक्त तकरीबन कोई हमारी 70+ एपिसोड्स हो चुकी थी, तो जब दोबारा फातिमा से पूछा गया कि फातिमा व्हाट्स योर एज, तो उसने बोला 25। तो जिसपे हम लोग हैरान हो गए कि फातिमा ने अब तक इससे सच नहीं बोला क्या। तो हमने इतना टाइम हम तो पीरियड बेसिकली वहां से बात शुरू हुई थी। तो जब मेरी और फातिमा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस वक्त भी मैं, फातिमा का और मेरा कॉन्फ्लिक्ट एज पे नहीं हो रहा था, आपने अगर नोटिस किया हो। हमारी कोई और बात चल रही थी कि उसने शुरू के स्टार्ट में उसने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने कहा उसने मुझे पे बोला कि मैं अपने अपने भांजे भतीजों की कसम खाती हूँ, आई स्वेयर ऑन माई नीज, ठीक है ना। तो मैंने कहा तुम अपने भांजे भतीजों की कसम खाती हो, मैंने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा मैं तो सच बड़ी बोला बात है, ठीक है एग्जैक्टली। ना। मैंने कहा मैंने तो सच बोला है ना। मैंने कहा, तो इस पे बतूल ने मेरे मुंह पे हाथ रखा, शिराज तुम क्या कर रहे हो, शो में बोल रहे हो। मैंने कहा जो बोल रहा हूँ तो वो बोल रहा हूँ ना, सच तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा एटलीस्ट सच तो बोल रहा हूँ, तुमसे भी सच बोला है और यहाँ पे भी सच बोल रहा हूँ, अब ऑन स्क्रीन भी बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर ही नहीं है। मैंने कहा मगर कम से कम ये अपने बंदे से तो सच बोले, किसी तो एज भी, किसी तो एज भी गलत बताइए। तो बेसिकली पॉइंट वो था, पॉइंट ये नहीं था। वो मुझे वैसा लग रहा है कि जो अभी की तक के एपिसोड में ये लग रहा है कि अब हम लोग जो है वो बस एक शर्मिंदगी के तहत मतलब लाइक अपने आप को कवर अप कर रहे हैं, और ऐसे ही उसका पता नहीं चल रहा। मतलब लाइक वो जो अभी अभी आज की जो एपिसोड है ना, उसमें जैसे वो जवाब दे रहा था, आप लोगों की मीटिंग जो कॉल आई थी कि आप लोगों ने बैठ के आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट करें कि क्या इशू है फातिमा के साथ, और ये वो, तो उसमें वो बहुत अनग्रेज किस्म के जवाब दे रहा था, उसकी कोई सेंस नहीं थी जवाब की, मतलब वो दे ही नहीं सक रहा था। जिस अब जैसे वो है, क्या नाम था, नमूना, नमूना का नमूना नमूना। हाँ, आप यकीन करिए मैं बाद में भी अगर इसको अभी अपने हस्बैंड के साथ बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ वो मेमूना का नमूना। मैं हमजा भी नाम ही भूल गई उसका। तो उनके उनके भी जवाब का देखे, वो उसने सही तरह जवाब नहीं दिया ना, कि उसने आगे से बोला नेक्स्ट, हालांकि वो इतनी वैल्यू दे रही थी हमजाबाद को। लेकिन यार शो को अच्छा बहुत पता है कि अच्छा। मुझे मुझे अफसोस इस बात पे है कि देखें हमारे यहाँ के लोग ना, अगर सिर्फ शो को शो के हद तक रख के हमारे साथ कोई भी रिएक्शन एग्जैक्टली। देते हैं ना, देखें कोई भी रिएक्शन दें, आप पसंद करें मुझे ना करें, आप उरूज पे प्यार करें या ना करें, वो एक टोटली शो से रिलेटेड चीज होनी चाहिए। मगर लोग जो है वो पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, पर्सनल चीजों में इंटर करते हैं, तो यार ये कौन सी चीज है। ये वही हिसाब है। अब यकीन करिए मेरी मदर जो है वो मुझे शादी से पहले कभी उन्होंने मुझे ड्रामा नहीं देखने दिया। वो कहती है जहन पे असर हो जाते हैं, और ये बात ठीक है। अब हम तो चलो उस टाइम 16-17 साल के थे ना, तो अब जब मैं अपनी इंडिपेंडेंट अपनी शादी होके अपने घर जब आई हूँ, तब मैंने ड्रामास देखने, ये चीजें देखना शुरू किए। और वो ये है कि हमारी मेजोरिटी जो है ना लोग, वो ऐसे ही है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं नेगेटिव चीजें, वो पॉजिटिव चीज नहीं देखते। अब मैं शो देखती हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड को क्लियर कराती हूँ, मैं कोई उसमें नहीं देख रही कि हाँ अच्छा ये लड़का ये कर रहा है, लड़की ये कर रही है, अच्छा ये इस तरह अलग गेम है और ये घर में रह रहे हैं और ये तो गुनाह है, और ये मैं तो इसलिए देखती हूँ कि चलो यार एंटरटेनमेंट, हम कितने शोज हैं शिराज भाई, अगर शो से हटके भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हम फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है, मैंने लाइव वहाँ पे दामिको में हम लोगों का एक रिजॉर्ट था, मैंने लाइव वहाँ पे नहीं करते, खुद हम अपनी लाइफ में वो चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन जब शो या कोई इस तरह की चीज आ जाती है तो उसको हम लोग ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। वो चीज बिल्कुल। उस सेंस में नहीं देखती मैं, तो बस इसलिए देखती हूँ कि यार एंटरटेनमेंट है, चलो हमें देखना चाहिए। जो हम लोग इंडिया का देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, शोज हैं जैसे कपल शोज हैं, वो देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, तो चलो हम पाकिस्तान के भी देख लें क्या कर रहे हो ये लोग भी। ऐसा ही ऐसा इसमें ही। कोई गलत नहीं है, आपके अपने पता है कि आप इसको किस तरह लेते हैं। वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में डेट नहीं किया होता है, कभी उनके घर पे लड़ाई नहीं हुई होती, कभी उनके घर पे एक दूसरे से बहस नहीं हुई होती। ये सब तो नहीं, फरिश्ते हैं ना, सब दूध से धुले में कोई भी यहाँ घर पर। ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये चीजें ना होती हो। अभी बट वही मैं जब आपको से बता रही हूँ कि पिछले बात पे एक शो में सिर्फ कपल्स दिए गए। अगर इस तरह होता है तो सब कपल कपल आपस में ही लगे रहते तो कोई इस तरह की ना लड़ाइयाँ होती ना वो होता। लेकिन ये है कि एक नेचुरल बात है, ये एक जिंदगी का वो हिस्सा है कि अगर मतलब सास ससुर भी आपके साथ नहीं है, फिर भी आप कपल में भी आपस में इतनी ज्यादा चीजें हो जाती हैं। ऐसा तो ही। ज्यादा देखते हैं कि फिराज भाई का, बतूल का कपल और आप लोगों का आपस में इतनी ज्यादा कम वो नहीं हुई एक दूसरे की हाँ, बहस या ये नहीं, सवाए फिराज भाई के कपड़ों को ऊपर करने के, अदरवाइज नहीं हुआ। लेकिन कोई तीसरा होता है
थर्ड पार्टी जो होती है ना वो बहुत कंफर्ट होती है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें सारा सिखाया है, वो चीज मैं कभी देखती हूँ, ऐसा ही कुछ भी नहीं है। ये अच्छे लोग बुरे लोग हर तरह होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पैसे वाले भी हर तरह होते कुछ हैं। ठाक हूँ। लेकिन ये बट है कि पता है जितना हमें प्यार से रीच नहीं मिल रही, जितनी नेगेटिविटी से रीच मिल रही, और वो नेगेटिविटी अब हमें जो है ना मजा दे रही है, मजा आ रहा है उसको देखने में, क्योंकि वो नेगेटिविटी के बाद हमारी प्रोफाइल पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, जितना प्यार से ना पहुंची। ओके। तो इस नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव लेना तो मजा आएगा। एग्जैक्टली अच्छा वैसे भी रूज, मुझे अब जरा निकलना है ऑफिस से, तो मैं अब ओके ओके। निकलता हूँ, ठीक है।